9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। खबर बांदा से है, जहां बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला, कृषि व्यवस्था और कानून में किया गया सुधार। बुंदेला ने कहा, बुंदेलखंड के मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है, जो अब नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कंपनियां अब बुंदेलखंड में जल्द लगाएंगी फैक्ट्री। बांदा में पराग दूध डेयरी, अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान, स्टेडियम, बिस्लरी जैसी कंपनियों से बुंदेलखंड के लोगों को मिलेगा रोजगार। नरैनी क्षेत्र के तमाम किसान मिले बुंदेला से और किसानों ने स्थानीय लेखपाल और एसडीएम तहसीलदार की भी की शिकायत। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट का ऑन रिकॉर्ड बयान है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, इस पे कानून आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान बैठे हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर बात करने की स्थिति नहीं बन रही है, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से किस तरह से समझौता हो। और उसी आंदोलन से आपको पता चल गया कि पाकिस्तान से फंडेड है, आपको पता चल गया कि कनाडा से फंडेड है, अमेरिका से। तो जस्टिस फॉर सिख के चेयरमैन ने ये कहा कि मैं ममता बनर्जी को, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ममता बनर्जी को और उद्धव ठाकरे को कहूँगा कि इस देश से अलग हो जाएं, अपना अलग देश घोषित करें और मैं यूएन में उनकी मदद करूँगा। ये है, व्हाट्सएप पे है, आप जी की बहुत बड़ी न्यूज़ है, हेडलाइन न्यूज़ थी, उसने इनको खबर भेजी, इनवाइट किया है। तो आप इस आंदोलन को क्या मतलब, मैं तो नहीं कहता ये आंदोलन है, तो हम उसी किसान को जो बचा कुचा हमारा गुर्बत में जी रहा है, अगर उसको इस तरह से मुगालते में डाल के सड़क पे ले आए तो विनाश की ओर चला जाएगा। वैसे वो प्रकृति से जूझता है, कभी बारिश होती है, कभी सूखा होता है, कभी फसल उगती है, कहीं नहीं उगती है। तो ये किसान का हमारा एक मुद्दा है। ये तीनों मुद्दे आपके सामने हैं और हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, बुंदेलखंड विकास बोर्ड हमसे मतलब है, हम लोगों तो जाके इन तीनों पर काम करेंगे। और अगला हमारा व्यापक जो अभी आपको बता देते हैं, पंचायत चुनाव के बाद हम विद्यार्थियों में जा रहे हैं। बुंदेली जोश मत खो अपना होश, उसमें हम 18 से लेकर 25 साल के विद्यार्थियों को बुंदेलखंड में क्या क्या है, 73 साल बनाम 7 साल, हमारा ये मुद्दा होगा। न किसी पार्टी की बुराई है, न किसी की तारीफ है, हम अपने पॉइंट्स देंगे। और जो हमारा कल्चर था बुंदेलखंड का, हमारा जो शौर्य था, जो संपन्नता थी, जो हम लोगों का अपना वो था, वो कैसे ख़त्म हुआ, बांदा कैसे ख़त्म हुआ, महोबा कैसे ख़त्म हुआ, अतर्रा कैसे ख़त्म हुआ, धान का कटोरा, चित्रकूट कैसे कहाँ बर्बाद हुआ, या हम उनसे कहेंगे तुम आकलन करो। कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर नहीं ले तो वो जगह नहीं, हम ये कह रहे हैं उसके लिए उद्यम करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और ये ज़रूरी है। सरकार कब तक, सरकार सहायक की भूमिका निभा सकती है, ड्राइविंग सीट पर आप ही को बैठना है। सरकार कंडक्टर हो सकती है, क्लीनर हो सकती है, आपकी ज़िंदगी के परिवार के ड्राइवर आप हैं। 1-2 एकड़ 3 एकड़ की ज़मीन छोड़कर आप दिल्ली चले जाते हैं, आप ये नहीं सोचते कि उसी ज़मीन में 4 अलग अलग तरह के पौधे लगा जाएं, उसमें अलग अलग सब्जियां उगाई जाएं, वो आप सीखना नहीं चाहते। अब स्पोर्ट्स में पैसा आने लगा है, कबड्डी की भी लीग आ गई है, फुटबॉल की आ गई है, हॉकी की आ गई है, खो खो की आ गई है, बास्केटबॉल की आ गई है, आपकी वॉलीबॉल की आ गई है, बैडमिंटन की आ गई है। तो अगर स्पोर्ट्स आ जाएगा तो आपका युवा यहाँ रुकेगा, वरना ये पलायन, ब्रेन ड्रेन हमेशा चलता रहेगा। और ये जो पलायन करके जाती हैं, 3 पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। एक तो वो बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप को गांव देहात में छोड़ जाते हैं मरने के लिए, फिर ये खुद जाके वहाँ पे ईंट गारा लगा के घर बनाते, कुछ बहुत महान काम नहीं करते, थोड़ी सी पैसे की लालच में और शहर की ललक में। तीसरा, उन बच्चों को, जो बच्चे फुटपाथ पे खेल रहे होते, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। तो कोशिश यही है इस जवानी को रोकने की, इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।